हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 155। आज की हमारी वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट है और आज की डेट है 28 जनवरी 2021। हमने हिंदी का चैप्टर चावल की रोटियां पिछली वर्कशीट में स्टार्ट किया था। आज उसी के बेसिस पर ग्रामर पोर्शन दिया गया है इसी चैप्टर का। आई होप कि आप लोगों ने सभी ने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ चावल की रोटियां को ध्यान से पढ़ा है, जिसमें कोको अलग अलग उपाय अपनाकर अपने चावल की रोटियों को बचाने की कोशिश करता है ताकि उसके मित्र उन रोटियों को ना खा पाएं। आइए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं और कुछ नए शब्द नया सीखते हैं। जैसे कि पंछी, मनपसंद, नहीं आदि। बच्चों, इन शब्दों के उच्चारण नाक से किए जाते हैं और इनको लिखने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप लोगों ने ऊपर देखा होगा, पंछी में भी, मनपसंद में भी, नहीं में भी, तीनों में ऊपर बिंदी लगाई गई है। और ये जो बिंदु लगाया गया है ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार शब्द। जिन शब्दों में ये बिंदी लगाई जाती है उनको हम बोलते हैं अनुस्वार शब्द। नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी दी गई है। अब ज़रा नाक को दबाकर ये शब्द बोलने हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि बंदर, पंजाब और सुंदर। अब हम इनको नाक बंद करके बोलते हैं। बंदर, पंजाब, सुंदर। नहीं बोल पाए ना? अब ज़रा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। रोटियां कहाँ, छिपाऊं, बांस आदि। इन शब्दों का उच्चारण नाक व मुंह दोनों से किया जाता है और इन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। चंद्र बिंदु यानी कि हम लोग चांद जैसा बनाते हैं और फिर उसके ऊपर बिंदु लगाते हैं। ये शब्द अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। तो हमने दो शब्द यहाँ पर पढ़े, दो तरह के, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार वो शब्द जो नाक से बोले जाते हैं, अनुनासिक वो जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कोको को अनुस्वार व अनुनासिक शब्द को पहचानने और उनके उच्चारण में कठिनाई हो रही है। आप पाठ में आए इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों में सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगा दीजिए, जिससे कोको की मदद हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया गया है, बहुत बुरी बात। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस। बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने में बिंदु आएगा, माँ के ऊपर आई की मात्रा और उसके बाद मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 मेरे लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती हैं, उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं।
तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था। उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। जहाँ पर हमने बिंदु लगाई है वहाँ पर बिंदु आएगा, जहाँ पर कुछ शब्द हैं जहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, प्यारे बच्चों आइए संगीता से मिलते हैं। संगीता को अपने मन की बात अपनी डायरी में लिखना पसंद है। वह लिखने के साथ साथ चित्र भी बनाती है। क्या आप चित्रों की मदद से संगीता द्वारा लिखे गए इन वाक्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे? वाक्यों को पूरा करने के बाद इन्हें बोलकर भी पढ़िए। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम संगीता है। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट वाले ब्लैंक में आ जाएगा संगीता। मेरा नाम संगीता है। मुझे रात के समय चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि एक दिन मैं भी परियों की तरह आसमान की सैर कर सकूं। सर्दियों के मौसम में मुझे मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं अपने चाचा के साथ जंगल में गई। वहाँ पर मुझे एक सांप दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत डर गई। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि अपनी पाठ्यपुस्तक के पाठ चावल की रोटियां में आए किन्हीं 5 अनुस्वार व 5 अनुनासिक शब्दों को लिखिए। और वो ऐसे शब्द होने चाहिए जो शब्द आपकी इस वर्कशीट में पहले ना आए हों। ठीक है, तो ये काम आप लोग करेंगे। 5 अनुस्वार और 5 अनुनासिक, यानी कि 5 ऐसे शब्द जो बिंदु लगे हुए हों और 5 ऐसे शब्द जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो। तो ये हम करेंगे। तो यहाँ हम लोगों के हैं अनुस्वार और अनुनासिक शब्द जो हम लोगों ने करने थे चैप्टर के बीच से ढूंढकर, और वो शब्द नहीं होने चाहिए जो हमारे यहाँ पर वर्कशीट में आए हुए हैं। हमने यहाँ अनुस्वार शब्द लिखे हैं खेतों, क्योंकि उसके मम्मी पापा खेतों में गए थे, कोको के मम्मी पापा। नेक्स्ट अब बनाई, यानी कि रोटी बनाई, वहीं, दूसरों, स्वयं। अनुनासिक शब्दों में हमने लिखे गेहूँ, पाँव, मुंह, सांस, मांगती। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने वर्कशीट में। नीचे हम लोगों को दिया है, हर वर्कशीट की तरह वर्कबुक का पेज नंबर 137 हमें करना है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पेज नंबर 137। ये है हमारा पेज नंबर 137 वर्कबुक का। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन में हमें शब्द दिए गए हैं और इन्हीं पर हमें बिंदी या फिर चंद्र बिंदु लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा जो दिया गया है वो है गेहूँ। फर्स्ट है हमारा गेहूँ।
तो गेहूं पर चंद्र बिंदु आएगा। नेक्स्ट है हमारा पंख, पंख में सिंपल बिंदी आएगी। ढेरों, ढेरों, रों पर आएगा बिंदु कंटीले। झांक, झांकना वाला, झ पर आएगा ये। गेंदा, गेंदे का फूल, ग, ए की मात्रा के साथ। माँ, संभालना, पाँव, हंसने, वहाँ, पत्रों, कांटेदार, संतोष, मुर्गियाँ, पालूंगा, पालूंगा तो ल पर छलांग, ला पर में, में पर आएगा ढलवा, डांट, जहां। ये हो गई हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट। वापस आते हैं अपने वर्कबुक पर। वर्कबुक में वापस आते हैं अपने वर्कशीट पर। वर्कशीट में पेरेंट्स के लिए सुझाव दिया गया है, बच्चों के साथ खेल खेलें जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को अपने नाक बंद करके बोलने को कहें और बच्चों को इस खेल का आनंद उठाने दें। इस प्रकार कोविड-19 के इस कठिन दौर में भी वे स्वयं को तनावमुक्त रख सकेंगे। यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।